अगर आप दिल्ली के 5 स्टार होटल द लीला पैलेस के रिसेप्शन पर पहुंचेंगे तो उसकी चमक से चकाचौंध हो जाएंगे। तब शायद आप ये सोच भी नहीं पाए कि कोई इतने बड़े होटल को भी लाखों का चूना लगा के रफू चक्कर हो सकता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। एक शख्स ने बड़ी ही चालाकी से यूएई के शाही परिवार का सदस्य होने का दावा किया और 3 महीने तक होटल में ठहरा। इन 3 महीनों में 23 लाख रुपए का बिल बना। होटल अपने मेहमान की आव भगत में बिजी रहा और फर्जी मेहमान बिना बिल चुकाए 9-2-11 हो गया। ये पूरा मामला तब खुला जब मेहमान लापता हो गया और होटल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शख्स की पहचान मोहम्मद शरीफ के तौर पर हुई है। शरीफ दिल्ली के 5 स्टार होटल द लीला पैलेस में 1 अगस्त को आया और 20 नवंबर तक रहा था। इसके बाद वो बिना कोई जानकारी दिए गायब हो गया। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि उस शख्स ने कमरे से चांदी की कटलरी और दूसरी चीजें भी चुरा ली हैं। उस शख्स ने होटल को बताया था कि वो अबू धाबी के शाही परिवार के सदस्य शेख फलाह बिन जायद अल नहयान के लिए काम करता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने चेक इन करने के लिए होटल स्टाफ को अपनी फर्जी आईडी भी दिखाई थी। होटल का टोटल बिल 35 लाख रुपए का था। उस शख्स ने पहले 11.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है। पिछले साल अगस्त से सितंबर के बीच उसने बिल का कुछ हिस्सा चुका दिया था। बाद में होटल को 20 लाख रुपए का चेक दिया था। होटल ने ये चेक नवंबर में जमा किया। तब पता चला कि फंड ना होने की वजह से चेक बाउंस कर गया है। होटल के कर्मचारियों का मानना है कि उस शख्स ने पहले ही होटल को चूना लगाने का प्लान बना लिया था। वो शख्स पहले वहां 22 नवंबर तक रुकने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले ही बिना किसी को बताए गायब हो गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से। उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।